हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। सो गाइस, कल हमारा यूनियन बजट आया था 2021 का, जिसकी हाइलाइट्स मैंने तभी की तभी अपलोड कर भी दी थी वीडियो में। तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल चुकी होंगी वहाँ से। तो वहाँ पे एक मेजर योजना जो है वो लॉन्च की गई है हमारे आत्मनिर्भर मिशन के अंदर, दैट इज़ प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। तो आज इस वीडियो में हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में उस जो कंटेंट है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बेसिकली 2021 का जो बजट है उसमें हेल्थ केयर सेक्टर के लिए टोटल ₹2,23,846 करोड़ रुपीस अलॉटमेंट किया गया है पूरे हेल्थ सेक्टर के लिए। ठीक है, उसमें से ₹64,180 करोड़ रुपीस जो है वो स्पेसिफिकली प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए दिए गए हैं। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है इसके लिए। और कितने टाइम पीरियड के लिए जो है यहाँ पे बजट अलॉटमेंट की गई है, तो अगले आने वाले 6 सालों के लिए ये टाइम पीरियड भी आपको याद रखना है। इसके लिए ₹64,180 करोड़ रुपीस जो है वो टोटली अलॉटमेंट किया गया है। आगे के फीचर्स को देखते हैं कि ये जो स्कीम है ये किस सेक्टर के ऊपर फोकस करेगी। देखिए, यहाँ पे जो हमारा होता है ना हॉस्पिटैलिटी या फिर जो हेल्थ सेक्टर होता है वो 3 में डिवाइड होता है। एक होता है प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक टर्शरी। प्राइमरी में क्या हो गया, आपकी डिस्पेंसरीज हो जाती है या फिर जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में छोटे छोटे क्लिनिक्स टाइप हो जाएंगे, जो गवर्नमेंट के क्लिनिक्स होते हैं, वो आपका प्राइमरी लेवल हो जाता है। जो सेकेंडरी लेवल होता है वो होता है कि जहाँ पे आपको ऑपरेशन वगैरह की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, कि चांसेस है कि आप वहाँ पे करा सकते हैं, अपने छोटे मोटे प्रोसीजर्स करा सकते हैं, जैसे कि आपके सिविल हॉस्पिटल्स हो गए। और फिर आता है टर्शरी केयर हॉस्पिटल, जिसमें कि बहुत हाई लेवल के प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए एम्स ले सकते हैं। तो इस स्कीम के अंदर तीनों ही सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी केयर हेल्थ जो है उसकी कैपेसिटीज़ को डेवलप करने की बात की गई है। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। वहीं पे उसके साथ जो इस टाइम नेशनल इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट करते हैं उनको भी और ज़्यादा मजबूत करने की बात की गई है। वहीं पे नेशनल इंस्टीट्यूट्स, हमें पता है कि हमारी कंट्री के अंदर इनफ नहीं है, इस वजह से मेडिकल केसेस जो है वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो न्यू इंस्टीट्यूशंस को भी क्रिएट करने की यहाँ पे बात कही गई, और उसी के साथ जो भी एमर्जिंग डिजीज है उनको नए तरीकों से जो है क्योर करने की बात कही गई है इस आत्मनिर्भर भारत स्कीम के अंदर। यहाँ पे देखिए, आपको दूसरी चीज़ ये याद रखनी है कि देखिए, हमने तीनों सेक्टर्स के बारे में तो डिस्कस कर लिया। अब कौन सा स्पेसिफिक एरिया है जिसके लिए स्कीम लॉन्च की गई है, तो यहाँ पे आपको नंबर याद नहीं करना है, बस ये दे रखा है कि जिसको अगर मान लीजिए थोड़ी सी ज़्यादा इन्फो चाहिए तो रूरल और अर्बन दोनों हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो है उनके लिए ये सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। टोटल नंबर की बात करते हैं तो 17,788 रूरल हेल्थ सेंटर्स को चूज़ किया गया है, और वहीं पे 11,024 अर्बन हेल्थ सेंटर्स को किया गया है। जितने भी ये हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स हैं, जितना ये नंबर मैंने आपको बताया अर्बन और रूरल एरिया में, इनको इंटीग्रेट किया जाएगा पब्लिक हेल्थ लैब्स के थ्रू सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। तो देखिए, बेसिकली प्रॉब्लम क्या आती है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वो टेस्ट लिख के दे देते हैं। अगर आपकी कोई भी बीमारी को चेक करना होता है तो आपके टेस्ट होते हैं, तो वो जो टेस्ट होते हैं वो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कराने पड़ते हैं, तो उससे आपको और ज़्यादा आपकी पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ता है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स जो है वो सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर और 11 स्टेट्स के जो ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स है उनके साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। ये जो स्कीम है, यहाँ पे क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल्स जो है वो 602 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बनाए जाएंगे, 12 नए सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे, और उसी के साथ जो हमारा नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा। ये जो सेंटर है इसके टोटल 5 रीजनल ब्रांचेस जो है वो खोली जाएंगी, और 20 मेट्रोपॉलिटन हेल्थ सर्विलेंस यूनिट्स जो है वो भी खोली जाएंगी, ताकि इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल जो है उसका पूरा एक्सपेंशन हो सके सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के अंदर, और जितनी भी पब्लिक हेल्थ लैब्स है उनको कनेक्ट किया जा सके। तो एक एक पॉइंट जो है वो आपको इसका याद रखना है, क्योंकि हमारा प्रीलिम्स बिल्कुल पास है, और उस टाइम में अगर इतनी मेजर स्कीम लॉन्च हो रही है तो हो सकता है कि आपसे डायरेक्टली इसके फीचर्स पूछे जा सके, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस आउट नहीं कर सकते हैं। उसी के साथ जो है 70 न्यू पब्लिक हेल्थ यूनिट्स जो है वो भी स्टार्ट करने की बात कही गई है, और जो 33 एग्जिस्टिंग पब्लिक हेल्थ यूनिट्स है उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा एट पॉइंट ऑफ एंट्री। पॉइंट ऑफ एंट्री क्या होता है कि जैसे ही आप मान लीजिए किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैवल कर रहे हैं, तो रेलवे स्टेशन पे जो आपको हेल्थ सर्विसेज मिल रही है, एयरपोर्ट
एयरपोर्ट्स पे आपको जो सर्विसेज मिल रही है, मतलब कि एट द पॉइंट ऑफ एंट्री मिल रही है, उनको क्या कहा जाता है, पॉइंट ऑफ एंट्री सर्विस कहा जाता है। तो उसके अंदर जो 33 पब्लिक हेल्थ यूनिट्स है उनको यहाँ पे स्टैंडर्ड किया जाएगा, जैसे कि 32 एयरपोर्ट्स को यहाँ पे चूज किया गया है, 11 सी पोर्ट्स को और 7 लैंड क्रॉसिंग्स को। और उसी के साथ जो है टोटल 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को भी खोला जाएगा, कि जहाँ पे सिर्फ ऑपरेशन केसेस होंगे और जो इमरजेंसी केसेस होंगे। और उसी के साथ जो 2 मोबाइल हॉस्पिटल्स है उनको सेटअप किया जाएगा। मोबाइल हॉस्पिटल का क्या मतलब है, ये नहीं कि मोबाइल यूज कर रहे हैं वहाँ पे, मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो एक ऐसा सेटअप क्रिएट करना जो कि एक एरिया से दूसरे एरिया में जा सकता है, जैसे कि हमारी हेल्थ केयर वैन्स होती है, उसी तरीके से 2 मोबाइल हॉस्पिटल्स को भी यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। फर्दर इस स्कीम के अंदर जो है एक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ जो है वो सेटअप किया जाएगा। ये एक रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म होगा WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए स्पेसिफिकली। ये वाला पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ जो है 9 बायोसेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरीज जो है वो लॉन्च की जाएगी और 4 रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लॉन्च किए जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि वायरोलॉजी के ऊपर ज़्यादा फोकस क्यों किया गया है, क्योंकि कोरोना क्या था, एक वायरस था। तो इस तरीके का अगर भगवान न करे कि आगे एपिडेमिक कोई आ जाता है, पेंडेमिक कोई आ जाता है, तो उस चीज़ को डील करने के लिए पहले से ही अगर हम हमारे पास जो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी होगा तो हम ज़्यादा बेटर तरीके से इससे डील कर सकते हैं। वहीं पर हेल्थ केयर जो स्पेंडिंग अभी की गई है वो मोर देन डबल की गई है, क्योंकि वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो हमारी कंट्री के अंदर लॉन्च हो चुका है। इस वजह से हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर डबल स्पेंडिंग की गई है। उसी के साथ आपको एक जो पॉइंट ये याद रखना है कि हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है वैक्सीनेशन प्रोग्राम, वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। ये आपका प्रीलिम्स का फैक्ट हो गया, ठीक है। उसी के साथ जो गवर्नमेंट है उसने 5 बिलियन USD जो है वो नेक्स्ट ईयर बजट के लिए प्रोवाइड कर दिए हैं, कि हम जो है आगे भी हेल्थ सेक्टर में कितना सारा प्रोवाइड करेंगे बजट के साथ जो होगी, ताकि जितनी भी मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी है, मोर्बिडिटी का क्या मतलब होता है कि देखिए आप जो है वो जिंदा तो हैं, पर आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हेल्थ इश्यूज की वजह से इतना ज़्यादा खराब हो गया है कि आप बेड पे ही पड़े रहते हैं, आप ज़्यादा अच्छी तरीके से अपने कामों को परफॉर्म नहीं कर पाते। तो वो हो जाती है मोर्बिडिटी। और मोर्टेलिटी क्या हो जाता है कि किसी हेल्थ इशू की वजह से जब आपकी डेथ हो जाती है, किसी भी पर्सन की डेथ हो जाती है, तो वो हो जाता है मोर्टेलिटी। तो ये टर्म्स आपको याद रखने हैं। अब हिंदी स्टूडेंट्स के लिए यही वाली इंग्लिश की चीज़ें जो है मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके यहाँ पे दे दी है। तो यहाँ पे आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना क्या है, 64,180 करोड़ रुपए के बजट के साथ प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू की है। इसके जरिए स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों की क्षमता विकसित करने के लिए और नई बीमारियों का पता लगाने के लिए और ठीक करने के लिए नए संस्थानों का विकास किया जाएगा। यहाँ पे 70,000 गाँवों के वेलनेस सेंटर्स को इससे मदद मिलेगी और वहीं पे 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल खोले जाएंगे। इतना ही नहीं है कि सिर्फ इतना ही है स्कीम के अंदर, तो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को मजबूत किया जाएगा और उसी के साथ इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल को भी खोला जाएगा, ताकि सभी पब्लिक हेल्थ लैब्स को जोड़ा जा सके। उसी के साथ जो है 137% तक जो है हेल्थ बजट को बढ़ाया गया है। ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है, जिसके अंदर 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के साथ नो बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब की शुरुआत की जाएगी। और वहीं पे बजट में स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने का ऐलान किया गया है, जिसके जरिए शहरों में अमृत योजना को विस्तार किया जाएगा और ये भी हमारे हेल्थ सेक्टर में आगे जाके इम्पोर्टेंस देगा। उसी के साथ जो है कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था जो MCQ की वीडियो मैंने डाली थी, तो उसमें आई थिंक सॉरी मैं नाम थोड़ा भूल रही हूँ, आपने ही जो है वो सही आंसर दिया था अकेले ने, कि ये वाला जो था कि स्पेसिफिकली हिस्ट्री के जो पॉइंट्स थे वो आपको क्रोनोलॉजिकली रिवाइज करने थे। तो गाइज ऐसे वाले जो क्वेश्चन है ये थोड़े डिफिकल्ट फॉर्म में आते हैं, बट आपको वो अटैम्प्ट करने चाहिए, तभी आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो पाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो, और अगर आप न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।